कार्यक्रम आयोजित था। यहाँ आकर के समय बिता करके भानुभक्ता आदि कवि को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं संस्था प्रति ऋणी हूँ, क्योंकि भाषा, कला, संस्कृति और परंपरा ये हम सबकी जिम्मेदारी है और यही हमारी ताकत है, ये हमारा परिचय है, यही हमारी शक्ति है। और भाषा, परंपरा और संस्कृति ये सिर्फ सरकार का काम नहीं हो सकता। सरकार उसमें कुछ सहयोग कर सकती है, लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी रहती है कि उसके विकास के लिए, उसको समृद्धि देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए ये जन जन की, आम जनता की भूमिका होनी चाहिए। और आज तक नेपाली भाषा को इस स्थान तक लाने के लिए जिन महानुभाव ने, जो बहुत सारे लोग आज संसार में भी नहीं हैं, या बहुत सारे लोग जो आज इस संसार में उपस्थित हैं, उन सबको भी मैं नमन करता हूं। और समस्त नेपाली भाषी गोरखा समाज से मैं यही अपील करना चाहूँगा, आदि कवि भानुभक्त उन्होंने रामायण को सरल नेपाली भाषा में जन जन तक पहुंचाने का काम किया और आज नेपाली भाषा को भारत के संविधान के 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भाषा सिर्फ घर के 4 दीवारी के अंदर नहीं, सड़क और न्यायालय से लेकर के, शिक्षा से लेकर के प्रशासन के काम तक इसका उपयोग और इसका जो है योगदान बढ़े, ये हम सबकी प्रयास रहनी चाहिए और यही वास्तव में उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भैया, मौसम का परिवर्तन हो रहा है, तो मौसम का परिवर्तन विभिन्न जगह NH10 का जो देखने को मिल रहा है धौस का कारण। देखिए, NH10 में NHAIDCL बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। मैं स्वयं भी उस सड़क से आता जाता हूँ और उनका प्रयास जितना वो कर सकते हैं उससे ज़्यादा उनकी तरफ से प्रयास हो रहा है, लेकिन प्रकृति के समक्ष तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, ये एक साल ऐसा होगा जहाँ थोड़ी कठिनाई आ सकती है, क्योंकि अभी उनको 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और इस तरह की जो समस्या है अगले साल नहीं होगी और वहाँ पे एक अल्टरनेटिव अलाइनमेंट के लिए भी काम चल रहा है। सो लॉन्ग टर्म में, भविष्य में जा करके ये जो NH10 की बीमारी है, ये बीमारी मौजूद नहीं रहेगी। तो भैया, और एक बात, जो अभी हेलीकॉप्टर का सेवा मिलेगा जैसा दार्जिलिंग, कालिम्पोंग। देखिए, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, मिरिक को हेलीकॉप्टर सेवा भी मिलेगी। टूरिज्म के अंतर्गत बहुत एक्टिविटी होगी। अल्टरनेटिव हाईवे बनेगा। ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए दार्जिलिंग में सर्कुलर रोड बनेगा। पहाड़ के लिए 7 रोपवे बनेंगे। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, खरसंग, मिरिक हिमालय हिल सिटी के रूप में विकास होगा और तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे। 5 साल में पूरा इस क्षेत्र का कायाकल्प होगा और अब तो डबल इंजन की सरकार है, कोई रुकावट नहीं है और इच्छा शक्ति भी सरकार की पूरी दिखती है और आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र की जनता को वो पूरा सम्मान मिलेगा जिसके लिए वो हकदार है। भैया, लास्ट एक प्रश्न करेंगे, जो सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को देखने को मिला, प्रशासनिक बोर्ड बैठने के बाद एक की बात एक अभियान चल रहा है, तो पिछले जो था तो इतना सेटिंग करके क्या चल रहा था कि और भी जैसा बिल्डिंग, इनलीगल बिल्डिंग तैयार हुआ? देखिए, पिछली बार सरकार के समय सेटिंग तो था ही, बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए, अवैध निर्माण हुए और हर नेता ने अपने सिर्फ जेब भरने का काम किया। जनता को जो तकलीफ हो रही है और भविष्य में जिसका खतरा बन सकता है या ट्रैफिक से लेकर के आम जनता को जिस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसकी तो चिंता कभी की नहीं। लेकिन हमारी सरकार भी, भविष्य में तो ऐसी गलती कभी नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी आज तक चला है, इसकी जांच होगी और जांच के बाद कानूनी कार्रवाई, कानून के मुताबिक जो उचित होगा, न्याय संगत होगा, वो लिया जाएगा। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ, किसी भी गरीब को, आम जनता को, आम नागरिक को, ठेले वाले को, रिक्शे वाले को किसी तरह की परेशानी, न ही कोई पुलिस वाला,
न ही कोई प्रशासन में रहने वाला व्यक्ति करेगा। ये गरीबों की सरकार है, आम जनता की सरकार है, आम लोगों की सरकार है और आम लोग, आम जनता, ये हमारी प्राथमिकता है और इनके साथ किसी तरह का भी दुर्व्यवहार नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आपके माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ, सरकार या प्रशासन की तरफ से आम लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो भ्रष्ट नेता है, जिन्होंने कई सौ हजार करोड़ के प्रॉपर्टी बना रखे हैं, जिन्होंने जनता का पैसा लूटा है और जिन्होंने सिर्फ जो है सिलीगुड़ी को बर्बाद करने का काम किया है, माफिया राज चलाया है, चोरी की है, उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा। उनका हिसाब चुन चुन करके लिया जाएगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, आम आदमी से लेकर व्यापारी से लेकर के किसी भी व्यक्ति को परेशान करने का काम ये सरकार नहीं करेगी। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाटा ड्र 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 मा पहिलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। 7 रुपयामा 1 करोड़, केवल 7 रुपयामा 1 करोड़। हो 1 करोड़ 7 रुपयामा के 1 करोड़ केवल 7 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ। 1 करोड़ 7 डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.